बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। मुझे इसके लिए छोड़ना चाहती थी ना तुम? अरे जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, तलाक देता हूं मैं तुम्हें। लीजा, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? कब तक ऐसे उदास परेशान बैठी रहोगी? अपना नहीं, कम से कम मामू जान का ही सोच लो। तुम्हें इस हालत में देख के उनकी रूह को कितनी तकलीफ पहुंच रही होगी। अच्छा, बस मुझे तुम बिल्कुल पहले जैसी चाहिए हो। सर जी, आपको बॉस बुला रहे हैं। Come in. अलीजा पुप्पो के घर ही गई होगी। पहले क्यों नहीं आई दिमाग में ये बात? सर देखें, सर घर में कुछ प्रॉब्लम्स थे, सर प्लीज मुझे एक मौका और। खोलो इसे। सर I said खोलो इसे।
काम में तुम्हारी लगन और मेहनत देखकर सोचा तुम्हें सिला दे ही दिया जाए। दिस इज योर प्रमोशन प्लस इंक्रीमेंट लेटर। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब क्यों आई हो यहाँ? शर्म नहीं आई तुम्हें यहाँ आते हुए? अलीजा, अलीजा मैं बर्बाद हो गई हूँ अलीजा। जिस लड़के के पीछे मैं अब्बू और उनकी इज्जत को पैरों तले रोन कर गई थी, वो लड़का धोखेबाज निकला। मैं कहीं की नहीं गई। अम्मी कहे इसे, ये रोना धोना ना अपने घर जाके मचाए। जाए यहाँ से। कहाँ जाएगी ये? अलीजा तुम मेरे साथ घर चलो ना, हम दोनों साथ रह लेंगे वहाँ। ये कहीं नहीं जा रही। तुम्हें जाने तुम जाओ यहाँ से। और वैसे भी तुम्हारा रहना अब यहाँ बनता नहीं है। अरे बस कर दे मारिया, चुप कर जा। पहले मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, ऊपर से तुम दोनों ने किल किल मचा रखी है। और तू पहले ही जरा सोच लिया होता ना तो आज ये तलाक का धब्बा माथे पे लगा के यूं इस तरह शर्मिंदा होके ना आना पड़ता। फूफो आप क्या कह रही हैं? एक तो वैसे ही वो बेचारी इतना रो रही, आप उसे दिलासा देने के बजाय उसे बातें सुना रही। रो रही है तो अपने कर्मों की वजह से रो रही है। अरे हमारा क्या, ना अच्छे में ना बुरे में। और रही बात इसके यहाँ रहने की, तो सुन, नहीं रह सकती ये यहाँ। कहाँ जाएगी ये? अपने घर जाएगी। दो चाबी से रहे जाके वहां पर। फूफो प्लीज। ये इद्दत में है, अकेले वहां कैसे रहेगी? आप प्लीज इतनी मोहलत दे दें कि ये अपनी इद्दत यहां गुजार ले। छोड़ो छोड़ो अलीजा, तुम मेरे साथ चलो। ये क्यों अपना घर छोड़ के जाएगी? अपना घर? ओह चलो, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। क्यों? तुमने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। तुम तो चली गई थी ना, भागकर अपने आशिक के साथ। छोड़ गई थी इसे। मजबूरन ना चाहते हुए भी इसे बर्दाश्त करना पड़ रहा है हमें। इज्जत से लेने आए थे ना तुम्हें? रास नहीं आई इज्जत तुम्हें? तो अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से। मारिया, इंसानियत नामी कोई चीज नहीं तुम्हारे अंदर के? अम्मी आप ये सब खामोशी से देख रही हैं, आप चुप नहीं करा रही इसको। बेटा इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा कि इतना कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद इसे अपने सामने रखूं। और इस तलाकन को जो सहना पड़े इसकी वजह से। अरे मेरा भाई मर गया, वजह ये थी। माँ पागल हो गई, इसकी वजह से। अब अगर ये दिन रात मेरी आंखों के सामने रहेगी, या दिमाग की रगें फट जाएंगी मेरी, या नफ्सियाती मरीजा बन जाऊंगी मैं। भिजवा इसे यहाँ से। अम्मी आप इसे प्लीज कमरे में ले जाओ। नहीं जाएगी ये अंदर। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं बता रही हूँ बेटा।
अलीजा ले जाओ उसको। ये लो पानी पियो। अलीजा, अलीजा मैं यहाँ से चली जा रही हूँ। मेरी वजह से तुम्हें इतनी बातें सुननी पड़ी और मास को भी परेशानी होगी तो मुझे। चुप करके बैठी रहो। नहीं अलीजा, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाने दो, इसी में ही सबकी भलाई। कहा ना चुप करके बैठी रहो। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी अरीशा, बस अब और नहीं। पप्पू कभी भी राजी नहीं होंगी मुझे यहाँ पे रखने के लिए। पप्पू राजी हो जाएंगे, माज है ना, वो मना लेगा पप्पू को। बस पप्पू का गुस्सा अपनी जगह जायज। उनकी जगह कोई भी होता ना, वो मेरे साथ यही करता, शायद इससे भी ज्यादा बुरा करता। बस अरीशा, कब तक रोती रहोगी? बस बस अम्मी बात ना करना मुझसे। वैसे हद है भाई, इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज ही नहीं है तुम्हारे अंदर। इस गुस्से से ना अरीशा को देखना चाहिए था तुम्हें। कैसे बोल सकते हो तुम? एन निकाह वाले दिन तुम्हें छोड़ के भाग गई थी वो। कुछ नहीं भूला मैं, सब अच्छी तरह याद है मुझे। लेकिन अभी ये वक्त वो बातें याद करने का नहीं है। अम्मी आप खुद सोचें, आप मामू जान को क्या जवाब देंगी कि उनकी रोती पिटती बर्बाद बेटी आपके दर पर आई थी और आपने उसे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए घर से बाहर निकाल दिया। दर बदर क्यों होगी? वो घर है ना मामू का, जाए वहां जाके रहे सुकून से। सुकून? अकेली लड़की इस दुनिया में सुकून से रह सकती है क्या? खुद बताएं आप, मोहल्ले के औबाश लड़के और ये दुनिया भला अकेली लड़की को सुकून से रहने दे सकते हैं? अम्मी आप इस घर की बड़ी हैं, आखिरी फैसला आपका ही होगा। लेकिन फैसला लेने से पहले यह सोच लीजिएगा कि आपके इस फैसले की वजह से अगर अरीशा को कुछ हो जाता है तो आपको मामू जान को जवाब देना होगा। रुको, ठीक है, वो रह सकती है यहाँ, लेकिन इद्दत पूरी होते ही उसे यहाँ से जाना होगा।
ठीक हो जाएगा अरीशा। अलीजा, मैं भी। छत वाला कमरा जो है वो मैं साफ कर दूंगा अरीशा के लिए। ऊपर तो बहुत काट का बाड़ है। मेरी छुट्टी है, मैं कल साफ कर लूंगा। तुम कहाँ सोओगे? मैं इधर ही बस। तुम जाओ, मैं सो जाऊंगा आराम से। मास, एक बात तो तय है ना कि मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ तुमसे होगी। अरीशा भाग गई। क्या कह रही है? भाग गई। रो रही है तो अपने कर्मों की वजह से रो रही है। अरे हमारा क्या? और रही बात इसके यहाँ रहने की, तो सुन, नहीं रह सकती ये यहाँ। ये इद्दत में है, अकेले वहां कैसे रहेगी? उस मनहूस राफे की वजह से हुआ ये सब। क्या था जो मुझे भी साथ ले जाता, जिंदगी बन जाती ना मेरी। कम से कम यहां माज और फूफो की शक्लें तो ना देखनी पड़ती मुझे। अल्लाह पूछेगा तुम्हें राफे, तुम्हारी वजह से जिनकी शक्लें देखना गवारा नहीं थी, मुझे उनके नखरे उठाने पड़ेंगे। तुम मेरे घर आओ, ये ख्वाहिश तो थी मेरी, लेकिन यूं आओगी ये नहीं सोचा था। नींद कहाँ आएगी इस बेचारे को? जो कुछ हुआ उसका दुख इसे यूं ही बेचैन रखेगा। हो गई सफाई? माज, मैं सोच रही थी कि अरीशा यहाँ रह सकेगी। रहना पड़ेगा, मजबूरी है।
मेरी प्रमोशन हो गई है। इंक्रीमेंट भी लगा है। मुबारक हो मास। तुमने फूफो को बताया? नहीं, कल तो कोई माहौल नहीं था बताने वाला, और आज भी अम्मी का मूड ऑफ ही है। तुम उन्हें बताओ तो सही, देखना उनका मूड कितनी जल्दी ठीक होता है। चलो अब काम पे लग जाओ। जिम्मेदारी तो होनी चाहिए, कुछ खाने पानी का बंदोबस्त करें। अरे कब तक चलेंगी सफाइयां सुथराइयां? नीचे खाने पानी का कोई इंतजाम नहीं होगा। एहसास नाम की चीज नहीं। फूफो खाना। तुम क्या कर रही हो यहाँ? घर पे है मास। वो दोनों तो ऊपर सफाई में लगे हुए थे, तो मैंने सोचा मैं आपको खाना दे देती हूँ। खाना। ये उठाओ खाना और ले जाओ। नहीं खाना है मुझे। फूफो, अरे क्या कर रही है लड़की? छोड़ मेरा पाँव। मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगी फूफो, जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देती मैं नहीं छोड़ूंगी। चलो हो गए शुरू इसके ड्रामे। अरीशा छोड़ो। फूफो प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ फूफो, लेकिन अब्बू के लिए एक बार माफ कर दे मुझे। अब्बू के लिए माफ कर दे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ कर दे। कर दिया माफ, जा। भाई साहब के लिए दरगुजर कर दिया मैंने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भूल जाऊंगी सब कुछ जो तूने किया है। हटो पीछे, ड्रामेबाज कहीं की। सब पता है तुम्हारा। अम्मी वैसे नहीं मान रही थी तो मामू के नाम पे इमोशनल कर दिया। ऐसी बात नहीं है, खुदा गवाह है कि इतनी ठोकरें खाने के बाद अब मुझे अक्ल आ गई है। जितनी टेढ़ी तुम हो ना, इतनी आसानी से सीधी होने वाली नहीं हो तुम। अच्छा बस, अंदर जाओ, माज आ रहा है। जल्दी जाओ। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, निगाहें मिला के मुझे छोड़ने का। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। ये क्या है भाई? बहन की बर्बादी की खुशी में मुंह मीठा करा रही हो। अम्मी, मेरी प्रमोशन हो गई है और इंक्रीमेंट भी हुआ है। ले
बेटा, अल्लाह तुझे और तरक्की दे। आई तू भी खा भाई की खुशी की। ये ले, निकाल के दे बहन को। मेरी तरफ से भी मुबारकबाद दे तेरा। कितनी सैलरी बढ़ी है? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। तुम्हें पूछने की जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए थी, उसे तो खुद बताना चाहिए था तुम्हें। बता देगा जब जरूरी समझेगा। खैर, ऊपर वाला कमरा तुम्हारे लिए सेट कर दिया है, अब बस कुछ ही महीनों की बात है। क्या हो जाएगा कुछ माह बाद, सिवाय इसके कि मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। मेरी जिंदगी में तो मुश्किलात अभी शुरू हुई हैं और शायद कभी खत्म भी ना हो। मेरी माँ की दुआएं जो रही हैं मेरे साथ, तो मम्मी से मिलने जाओगी तो उन्हें कहना कि मुझे माफ कर दे। खीर खाओ। क्या आपके दिमाग में भी वही चल रहा है जो मैं सोच रही हूँ? भाई की प्रमोशन का ताल्लुक अरीशा के आने से? इसी बात ने मुझे उलझा के रखा। नालीजा के सब्ज कदमों की वजह से तो मेरे मास की नौकरी जाते जाते बची है। सही कहते हैं भाई, माँ की दुआओं में लाख असर सही, कुछ ना कुछ असर तो मुबारक कदमों का भी होता है। हाँ, होता तो है, लेकिन अम्मी ये कदम ना ज्यादा दिन इस घर में टिकने वाले नहीं है। हमारा ये छोटा सा घर, गरीब सा भाई, उसके मयार पे उतरेगा नहीं। जैसे ही कोई मिला उड़ के चली जाएगी वो। नहीं, जाने नहीं देना है उसे, रोक के रखना है यहाँ। वो गई तो इस घर की खुशबख्ती भी साथ ले जाएगी और पीछे रह जाएगी अलीजा की बदबख्ती की कमबख्ती। और किस बुनियाद पे रोकेंगी आप? पता है ना, भाई के निकाह में एक टाइम पे एक ही बहन आ सकती है। अच्छी तरह जानती हूँ, ये बारीकियां ना समझा, माँ हूं तेरी मैं। अम्मी पता है तो ऐसी बातें सोच ही क्यों रही हैं आप? वो वैसे भी अलीजा ना उससे लाख दर्जा ज्यादा अच्छी है। चलो पहले तो आपको इसीलिए नहीं पसंद थी क्योंकि वो तलाक याफ्ता थी, अब तो खैर से ना आपकी लाडली भी तलाक याफ्ता ही है। सोचनी बंद करेगी अपनी, जब वक्त आएगा ना तब देख लेंगे। सो जा, आखिर में कोई बदमज़ाई बात करे। क्या मुसीबत है? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं आया।
लग तो अमीर रहा है लेकिन शक्ल का मार है। खैर शक्ल का करना क्या है, कम से कम इस मरियल पंखे से तो जान छूटेगी मेरी। ऊपर का पंखा खराब है ना, अरीशा को गर्मी लग रही होगी। कौन? माज। हाँ बोलो। स्टैंडिंग फैन लेके आया था मैं। अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ। थैंक यू मास्टर। थैंक यू तुम्हें नहीं, मुझे सॉरी कहना चाहिए। अगर पहले ख्याल किया होता तो तुम गर्मी की अजियत से बच जाते। माज, हाँ बोलो। वो अम्मी से मिलना था। देर हो चुकी है ना अभी तो, मैं तुम्हें फिर किसी दिन ले जाऊंगा। मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं नहीं, अकेले नहीं, अकेले कैसे जाओगी तुम? मैं तुम्हें 2-4 दिन में ले जाऊंगा। तुम बेकार में अपनी रूटीन डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब करने वाली क्या बात है? तुम जिम्मेदारी हो मेरी। कभी कभी जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं ना तो बोझ लगने लगती हैं, और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम पर बोझ बनूं। क्या हुआ, क्यों पहेलियां बुझवा रहे? तुम ना ये पकवान ही पकाती रह जाना, और वो अरीशा तुम्हारा शौहर ले उड़ेगी। मारिया!